नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है इंडक्शन मोटर, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरण मोटर। तो इसके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यूज होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक 3 फेज का 440 वोल्टेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 5% की स्लिप है, तो रोटर ईएमएफ की आवृत्ति क्या होगी, रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। क्या ज्ञात करके बताना है, रोटर की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करके बताना है सभी को। चलो कमेंट करके बताओ, इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर का, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सभी को। तो दोस्तों अपन को ज्ञात क्या करना है, रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप। क्या होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज, गुणा स्लिप का मान कितना हो गया, 5%। तो 5% हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बटे में 100। जब 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, बटे में कितना आ जाएगा, 100। जीरो से जीरो कैंसिल, एक पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5%। राइट आंसर क्या होगा, 2.5%। कितना हो जाएगा, 2.5 हर्ट्ज। राइट आंसर क्या होगा, 2.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी रोटर की। रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2.5 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 हर्ट्ज। एक बार और समझा देता हूँ आपको, ज्ञात क्या करना है, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर है फ्रीक्वेंसी गुणा स्लिप। तो स्लिप का मान कितना दे रखा है, 5%। 5%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे, 100, गुणा फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ 50 लगा देंगे। जब 50 को ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बार कट जाएगा, यहाँ से 2.5 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2.5%। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है। इनमें से इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन दे रखा है, रोटर परिपथ की ध्रुवता परिवर्तित की जाए, रोटर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाया जाए, तीनों फेज संयोजनों को अंतर्विनिमय किया जाए, या तीन में से किन्हीं 2 फेजों का अंतर्विनिमय किया जाए। तो इनका इसका कौन सा राइट आंसर होगा, जिससे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाए, अर्थात बदल जाए, क्या किया जाए। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीन में से किन्हीं 2 फेजों को अंतर्विनय किया जाए, अर्थात 2 फेजों का संयोजन बदला जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटर फ्लक्स की चाल और रोटर की चाल के अंतर को क्या कहा जाता है। स्टेटर फ्लक्स और रोटर की चाल, इनके अंतर को क्या कहा जाता है। रोट स्टेटर फ्लक्स की जो चाल और रोटर की चाल होती है उसके अंतर को क्या कहा जाता है। रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर स्लिप, सिंक्रोनस गति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है स्टेटर फ्लक्स की चाल और रोटर की चाल के अंतर को। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर स्लिप। इसको क्या कहा जाता है, रोटर स्लिप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः होती है, कौन सी होती है। जो रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देते हैं उस बियरिंग को किस नाम से जाना जाता है, उपयोग में लेते हैं उस बियरिंग को किस नाम से जाना जाता है। बॉल बियरिंग, बुश बियरिंग, चुंबकीय बियरिंग, नीडल बियरिंग। तो कौन सी बियरिंग होती है, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए कौन सी उपयोग में ली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बॉल बियरिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति से नहीं चल सकता। इसका मुख्य कारण क्या है कि इंडक्शन मोटर का रोटर
तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस स्पीड से नहीं चल सकता है। ऑप्शन दे रखा है इंडक्शन मोटर तुल्यकालिक मोटर बन जाएगी। ऑप्शन बी है लेंज के नियम का उल्लंघन होगा। ऑप्शन सी है वायु घर्षण इसे रोकता है। डी है रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। तो क्या कारण है कि एक इंडक्शन मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से नहीं चल सकता है? क्या कारण है मुख्य? राइट आंसर हो जाएगा इसका रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटर का टॉर्क शून्य हो जाएगा। इस कारण से तुल्यकालिक गति से नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडक्शन मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है? इंडक्शन मोटर होती है प्रेरण मोटर, इसकी दक्षता लगभग कितनी होती है? 30% से 40%, 50 से 60%, 80 से 90% या 100%? तो एक इंडक्शन मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है? इफिशियंसी। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 से 90%। दक्षता कितनी होती है? 80% से 90%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है एक इंडक्शन मोटर की सप्लाई वोल्टता एवं सप्लाई आवृत्ति दोनों परिवर्तित करके आदि करने पर क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है उच्चतम बलागुण अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन बी है उच्चतम बलागुण आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी है मोटर की गति आधी हो जाएगी। या डी है स्लिप अधिक हो जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम बलागुण अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है निम्न में से कौन सी स्थिति में इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट उच्चतम होगी? इनमें से कौन सी स्थिति में प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग करंट अर्थात शुरुआती धारा होती है वह उच्चतम होगी? स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग में, ड्यूएल स्टार्टिंग में, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में, या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डीओएल स्टार्टर में। किसमें होगा? डीओएल स्टार्टर में। अगला क्वेश्चन दे रखा 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र किस पर गतिमान होता है? तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक रोटर गति, स्लिप गति, या इनमें से कोई नहीं? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र किस पर गतिमान होता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा स्लिप गति। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणांक लगभग होता है कितना होता है? 0.8 अग्रगामी, 0.8 पश्चगामी, 0 पश्चगामी, या इनमें से कोई नहीं? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 0.8 पश्चगामी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्टर्स का उपयोग किया जाता है? 1, 2, 3 या 4? तो स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें कितने कॉन्टैक्टर्स का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर होता है लघुपतित होता है, कुंडलित होता है, डबल केज का होता है, एंड रिंग से शॉर्ट होता है? तो कैसा होता है? करेक्ट आंसर होगा लघुपतित होता है। क्या होता है? लघुपतित। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 4 ध्रुवीय एसी मशीन में विद्युतीय डिग्री निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगी? एक 4 पोल ध्रुवीय एसी मशीन का विद्युतीय इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री? कितना होगा कमेंट करो। तो दोस्तों पोल्स की संख्या कितनी है? 4 गुणा 180 से गुणा करेंगे इसको। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 720 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस कारण से 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन दे रखा है वे निम्न धारा के साथ शुरू होते हैं, वे स्टार्टिंग के समय पूर्ण लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है। ऑप्शन सी दे रखा है वे उल्टी दिशा में नहीं चल सकते। डी है वे शीघ्र ही उच्च गति पकड़ लेते हैं। तो क्या कारण है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? चलो बताओ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे स्टार्टिंग के समय पूर्ण लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग में प्रयुक्त धातु होती है, कौन सी होती है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, पांचपर, ब्रोंज। तो स्लिप रिंग में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है इंडक्शन मोटर में? राइट आंसर हो जाएगा पांचपर, ब्रोंज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती है जिससे मोटर को किसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है? निम्न वोल्टता, खुला परिपथ, अधिक धारा, लघु परिपथ। तो किससे सुरक्षा प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक धारा से। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है किस मोटर की गति नियंत्रण सबसे कठिन होती है? इनमें से कौन सी मोटर है जिसकी गति को नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है? डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर। तो कौन सी मोटर है जिसकी गति को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है? राइट आंसर हो जाएगा पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक मोटर में वायु अंतराल लंबाई कम करने से क्या होता है? दक्षता बढ़ती है, शक्ति गुणांक में सुधार होता है, इंडक्शन मोटर की निर्विष्ट शक्ति बढ़ती है या प्रारंभिक आघूर्ण कम होता है। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति गुणांक में सुधार होता है। क्या होता है? शक्ति गुणांक में सुधार। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस मोटर की सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर या डीसी शंट मोटर। तो इनमें से किस मोटर की सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। क्या होगा? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाया जा सकता है कैसे? स्टेटर प्रतिरोध बढ़ाकर, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, रोटर और स्टेटर के बीच वायु छिद्र को बढ़ाकर या इनमें से कोई नहीं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक बलागुण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? चलिए बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है टॉर्क का मात्रक है, इनमें से टॉर्क का मात्रक क्या है? टॉर्क को बलागुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलागुण। तो बलागुण का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा बॉल बियरिंग में बॉल्स में कितनी धातु है? ढल सॉरी यहाँ कितनी नहीं है, कौन सी है, कौन सी धातु है? ढलवा लोहा, कार्बन, क्रोम स्टील, स्टेनलेस धातु या ब्रोंज। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन, क्रोम स्टील। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला अगला क्वेश्चन दे रखा है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्राय कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? सिंक्रोनस मोटर, डीसी शंट मोटर, यूनिवर्सल मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्राय कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टार्टिंग के समय इंडक्शन मोटर के रोटर की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी से कम है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी से अधिक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम या इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्टिंग के समय इंडक्शन मोटर के रोटर की आवृत्ति कितनी होती है?
राइट आंसर हो जाएगा स्टेटर फ्रीक्वेंसी से कम होती है। क्या होती है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी से कम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप होगी। सिंक्रोनस स्पीड अर्थात सिंक्रोनस गति पर इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होगी? 0.5, 0, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 होगी। क्या होगी? 0। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है सभी दोस्तों को। तो यह क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की गति शून्य से पूर्ण भार गति तक प्राप्त होने तक मोटर की स्लिप कैसी होती है? कम होती जाती है, बढ़ाई जाती है, अपरिवर्तित रहती है या इकाई हो जाती है? तो ये सभी ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर का चुनाव करके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।